Good morning, students. Today we are going to study the next chapter, that is lesson 4, the ashes that made tree blossom. इस स्टोरी में हम एक डॉग के बारे में पढ़ेंगे जो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मालिक भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एज अ चाइल्ड, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं था तो वो उसको अपने चाइल्ड के जैसे रखते थे और वो जो खाते थे वो उसे प्रोवाइड कराते थे। और डॉग भी अपने मालिक की केयर करता था, रिस्पेक्ट करता था और उनके साथ रोज़ राइस फार्म में, मतलब वो खेती करते थे राइस की, तो वो वहाँ जाता था उनकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लेसन 4, द एशेस दैट मेड ट्री ब्लॉसम। This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये स्टोरी एक अच्छे, ईमानदार और बहुत मेहनत करने वाले ओल्ड कपल के बारे में है और उनके पैट डॉग, वो मतलब पैट के तौर पे किसको रखते थे? डॉग को रखते थे। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके पड़ोसी थे वो बहुत परेशान करने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी टाइप के लोग थे वो। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, एक दिन डॉग की डेथ हो जाती है, बेचारे को बहुत बुरी मार मारी जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। सोलेस का मतलब होता है कंसोलेशन, अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब बोला है कि जब वो डॉग मर जाता है तो उसकी जो आत्मा रहती है वो तब भी अपने मालिक की प्रोटेक्शन करती है और उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमिनोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पैट वॉज अ लिटिल डॉग। मतलब बताता है कि उस समय के अच्छे दिनों में डेमिनोज का मतलब क्या होता है? इन द 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, उस टाइम पे जापान में बहुत अमीर लोग रहते थे, उस टाइम की स्टोरी बताई जा रही है। देयर लिव्ड अ ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। तो उधर जो उनका ओल्ड एक कपल रहता था, उनका एक डॉग था, पैट मतलब वो पालतू जानवर क्या था? डॉग था। Having no children, they loved it as though it were a baby। मतलब उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई चाइल्ड नहीं था, तो वो उसको पूरा प्यार देते थे जैसे एक बच्चे को देते हैं। द ओल्ड डेम का मतलब होता है लेडी। द ओल्ड लेडी मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as a snug as any cat। स्नैक का मतलब होता है कंफर्टेबल। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ओल्ड लेडी रहती है वो एक कुशन बनाई रहती है जिसपे मतलब मील टाइम, मतलब खाने के टाइम में मुको क्या डॉग का नेम है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम। तो जो डॉग रहता था वो कुशन में बैठता था बहुत कंफर्टेबली, आराम से, जैसे कैट बैठती है। वुड सिट ऑन इट एज स्नैक एज एनी कैट, मतलब बहुत कंफर्टेबली बैठता था उसके ऊपर खाना खाते टाइम। द काइंड पीपल फेड द पैट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। मतलब जो काइंड पीपल थे, वो अच्छे लोग जो थे, वो पैट को खाना देते थे विथ टिडबिट्स का मतलब होता है अ चॉइस बिट ऑफ फूड, मतलब पसंदीदा खाना। उसे फिश देते थे फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक। जो जापानीज लोग होते हैं वो खाने के लिए चॉपस्टिक, मतलब लकड़ी टाइप का एक टूल होता है या चम्मच कह सकते हैं, स्पून होता है, उसको यूज़ करते थे खाने के लिए। तो वो अपनी चॉपस्टिक से उसे फिश दे देते थे उठा के। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, जितना उसको चावल बॉइल्ड राइस चाहिए रहता था वो उसको दे देते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। और उसको मतलब बहुत अच्छी से ट्रीट करते थे। डम क्रिएचर का मतलब होता है गूंगा जानवर। loved its protector like a being with a soul, और जैसे वो लोग थे वो उसको बहुत प्यार से केयर करते थे, उसकी बहुत प्रोटेक्शन करते थे, तो वो भी अपने मतलब वो ओल्ड कपल की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard
from morning until Otento Shama, as the sun is called, had gone down behind the hills. जो ओल्ड मैन था वो क्या करता था, वो एक राइस फार्मर था, मतलब वो राइस की खेती करता था. वेंट डेली विथ हो और स्पेड. हो का मतलब क्या होता है, अ टूल फॉर लूजनिंग सॉइल. और स्पेड का मतलब क्या होता है, अ टूल फॉर डिगिंग, मतलब खोदने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसे बताएगा. स्पेड मतलब एक तरीके का कुल्हाड़ी जिससे गड्ढा किया जाता है. वो फील्ड में लेके जाता था और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था सुबह से लेके शाम तक, जब तक सूरज ढल नहीं जाता था. ओ टेंटो शामा का मतलब ये होता है जैपनीज लैंग्वेज में सन को कहते हैं. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. मतलब जो डॉग था वो हमेशा अपने मालिक के साथ काम में जाता था, उनको फॉलो करता था, उनके पीछे जाता था. एंड नेवर वंस. चलिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं. चलिए पेज नंबर 56. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. और ये जो डॉग रहता था वो कभी, हिरॉन का मतलब होता है बगुला, जो वाइट बर्ड्स आती थी कीड़ा खाने के लिए, वॉर्म्स खाने के लिए, वो उनको कभी नहीं मारता था. वो ज़मीन में आके खाती थी, चली जाती थी, लेकिन डॉग कभी उन्हें मारता नहीं था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sood on purpose to give the foods to the birds. सूट का मतलब होता है द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड. जो वो ओल्ड मैन था, जो ओल्ड फेलो का मतलब होता है मैन के लिए यूज़ किया गया, पर्सन के लिए. वॉज पेशेंट एंड काइंड. वो बहुत ज़्यादा पेशेंट था, बहुत ज़्यादा काइंड था, मतलब बहुत अच्छे नेचर का वो पर्सन था. और जो भी इसके पास जितना था उससे वो बेचारा खुश रहता था. और ऑफन टर्न ऑफ अ सूड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और मतलब जैसे वो काम करता रहता था और चिड़ियाँ आती थी तो उसको वो खाना देने के लिए उठता था. मतलब कोई भी जानवरों को वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता था, सभी जानवरों को वो अच्छी से खाना देता था और सभी की केयर करता था. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning his head to some spot behind. एक दिन क्या होता है, जो डॉग रहता है वो कहीं से दौड़ता हुआ आता है और पुटिंग हिज पाउस अगेंस्ट हिज लेग. वो जो अपना पाँव होता है डॉग का, वो अपना पैर मालिक के पैरों के बीच में रख देता है. मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और अपने मुंडी को, अपने हेड को हिलाता रहता है. ऐसा लगता है कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट thought his pet was only playing and did not mind it. पहले तो मालिक को, जो मैन रहता है, उसको ऐसा लगता है कि ये प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो वो ज़्यादा उसको पर ध्यान नहीं देता, सोचता है कि चलो खेल रहा है. But the dog kept on winning and running to and fro for some time. Winning का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना या कंप्लेन करना. To complain about something in an annoying. But the dog kept on winning. Winning का मतलब डॉग अपना मुंडी हिला रहा था और इधर से उधर दौड़ रहा था. To and fro का मतलब इधर उधर दौड़ना. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो मतलब वो जो मैन रहता है वो उसका पीछा करता है, फॉलो करता है कि वो कहाँ ले जाना चाह रहा था. और वहाँ जब पहुँचता है डॉग, तो वहाँ पे डॉग क्या करने लगता है, ज़मीन को खोदने लगता है, स्क्रैच करने लग जाता है. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. मतलब उस मालिक को लगता है कि इसके अंदर मरी हुई या दफनाई हुई मछली की हड्डियाँ होंगी या किसी की हड्डी होगी, तभी ये ज़मीन खोद रहा है और यहाँ लाना चाहता था. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him. और फिर क्या करता है, वो मालिक उसकी मदद करता है खोदने में, अपने वो हथौड़े से वो खोदने लगता है और देखता है वहाँ पे पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड का बहुत सारे टुकड़े पड़े होते हैं और जो चमकते. ग्लिम्ड का मतलब होता है शोन या ग्लिटर्ड, वो चमकते रहते हैं उसके सामने. देखिए यहाँ पे आपको साइड में मतलब दिया हुआ है. टर्न्ड अप का मतलब होता है डगॉन,
टर्न अप यहाँ पे यूज़ हुआ था, एंड ऑन पर्पस, इंटेंशनली। चलिए अब नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।